तेज बारिश हो रही थी। आलोक अपनी बाइक से घर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और अगले ही पल उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए आलोक को वार्ड नंबर 3 के पास एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वो बेहोशी की हालत में था। नर्स उसके कमरे में ड्रिप लगा रही थी। रात का समय। आलोक को होश आता है और वो धीरे धीरे उठकर वॉशरूम की ओर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। आलोक डरते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो बाहर कॉरिडोर में आता है। पूरा कॉरिडोर खाली और अजीब सी खामोशी। चलते चलते अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आलोक उस कमरे में झांकता है। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसे एक भारी डरावना एहसास होता है। और तभी एक औरत की दर्द भरी चीख उसके कानों में गूंजती है। आलोक घबराकर भागता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन वो अकेला वापस नहीं आया था। कोई और भी उसके साथ आ चुका था। अगली सुबह आलोक अपने शरीर पर अजीब से निशान देखता है, जो पहले नहीं थे। डॉक्टर उसे सामान्य चोट बताते हैं। ये मेडिसिन के इफेक्ट हो सकते हैं। खौफ से भरी एक और रात उसकी जिंदगी में आने वाली थी। रात होते ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आलोक बाहर आता है। कॉरिडोर फिर से खाली, लेकिन अब वही आवाज एक औरत की लोरी में बदल जाती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचता है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। अंदर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ और वो धीरे धीरे एक पालना झुला रही थी। आलोक डरते हुए अंदर जाता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, पालना अचानक रुक जाता है और जब वो अंदर झांकता है, पालना खाली था। अचानक वो औरत हंसने लगती है और धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। फटी हुई आंखें, खून से सना चेहरा और एक डरावनी मुस्कान। आलोक डर के मारे भागता है और अपने कमरे में लौट आता है, लेकिन वो हंसी अब भी उसका पीछा कर रही थी। सुबह फिर उसके शरीर पर नए खून के निशान थे। आलोक ने नर्स को सब कुछ बताया। नर्स ने इसे वहम कहा, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा रही थी। कुछ दिन पहले एक औरत इस अस्पताल में आई थी। वो मां बनने वाली थी। वो बहुत डरी हुई थी, जैसे उसे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। उसके होंठ कांप रहे थे और बार बार वो बस एक ही बात दोहरा रही थी। मेरा बेबी कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ, मेरा बेबी कहाँ है? धीरे धीरे वो उसे कहाँ होश आने है? लगा था। कमरे में डॉक्टर और नर्स खड़े थे। डॉक्टर धीमी आवाज में कह रहा था, हमारी थोड़ी सी देरी की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। ये शब्द उस औरत के कानों तक पहुंच गए। आंखों में आंसू भर आए। वो अचानक उठ बैठी और गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी गलती ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। डॉक्टर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी खामोशी। उसने बिना कुछ कहे धीरे से एक इंजेक्शन उठाया और उससे लगा दिया। कुछ ही पलों में उस औरत की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वो वापस बिस्तर पर गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नर्स के हाथ कांप रहे थे, लेकिन डॉक्टर अब भी शांत खड़ा था। और फिर उस औरत की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नर्स उसी वार्ड नंबर 3 के कॉरिडोर से गुजर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक औरत पालना धीरे धीरे झुला रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और एक धीमी लोरी की आवाज गूंज रही थी। नर्स कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही खुल गई हो। नर्स वहीं जम गई। आलोक अब हर रात से डरने लगा था।
वो बस यहां से निकलना चाहता था। एक रात आलोक, उसे अपने कमरे के बाहर आलोक, से किसी के पुकारने की आवाज आलोक। आई। उसे लगा नर्स है। वो बाहर गया, लेकिन उसने एक औरत की परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, आलोक का खून जम गया। वो भागा, लेकिन गलती से एक अलग कमरे में घुस गया। वो एक मॉर्चरी रूम था जहां लाशें ड्रॉर में रखी थीं। अचानक ड्रॉर अपने आप खुलने बंद होने लगे। चारों तरफ बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। एक बड़ा ड्रॉर धीरे धीरे खुला। आलोक उसके पास गया और अंदर देखा। वो वही औरत थी, अब एक लाश, बिना जान, बिना हरकत। आलोक को लगा ये एक सपना है, लेकिन ये सच था। अचानक लाइट चली जाती है और आलोक की चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आलोक अकेला नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसके आसपास मौजूद था। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक हल्की सी डरावनी हंसी गूंजती है। आलोक घबराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल एक धीमी लोरी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत पास बैठकर गुनगुना रहा हो। आलोक का गला सूख जाता है। अगली सुबह आलोक अपने बिस्तर पर था। उसे नहीं पता वो वहां कैसे पहुंचा। अब वो एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहता था। उसने तुरंत अस्पताल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया था। वो अब भी यहीं थी और शायद अब हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। धीरे धीरे आलोक की घबराहट थोड़ी कम होने लगी। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद अब सब ठीक है, लेकिन उसकी यह तसल्ली बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अगले ही पल उसके ठीक पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूती है। आलोक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और धीरे धीरे वही डरावनी आवाज उसके कानों में आलोक। गूंजती है। आलोक, आलोक।